तो अब लास्ट बचा लीव अनअवेल्ड। लीव अनअवेल्ड क्या होता है, मेरी बात सुनो। लीव अनअवेल्ड काम कहाँ आएगा ये आपको मालूम है। इस लीव अनअवेल्ड को एवरेज से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो डी वाला अमाउंट आएगा। तो अब लीव अनअवेल्ड देखो, इसको हिंदी में समझाओ। लीव अनअवेल्ड मतलब जितनी छुट्टियां आपने नहीं ली। अब आपको कैसे पता चलेगा कितनी छुट्टियां आपने नहीं ली? सिंपल सी बात है, जो छुट्टियां आप ले सकते हो, जिसके आप हकदार हो, उसमें से जितनी आपने छुट्टियां ले ली तो बैलेंस जो होगा वो क्या कहलाता है, अनअवेल्ड। फॉर एग्जांपल 20 साल की नौकरी में मेरे एम्प्लॉयर ने बोला तू 500 छुट्टियां ले सकता है, तो वो 500 छुट्टियां होंगी टोटल लीव, कि हाँ भाई तू 500 छुट्टियां अलाउड है तेरे को, और मैंने कहा मैंने 200 ही ली है, तो 200 जो लिए उससे बोलते हैं लीव अवेल्ड। तो 500 छुट्टियां अलाउड थी तो टोटल है, उसमें से 200 छुट्टियां ले ली तो अवेल्ड लेस कर दी, तो जो 300 बच गई उसको क्या बोलते हैं, लीव अनअवेल्ड। तो ये लीव अनअवेल्ड जो 300 है ये डेज है। इन डेज को आप डिवाइड बाय 30 करके किस में कन्वर्ट कर दोगे, मंथ्स में। 300 को 30 से डिवाइड किया तो मैं ये बोल सकता हूँ कि लीव अनअवेल्ड कितनी आई, 10 महीने की। और वो 10 जो है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एवरेज सैलरी से। समझ में आ रहा है? तो अब अपन लीव अनअवेल्ड कैसे निकालते हैं, सुनो। लीव अनअवेल्ड का फॉर्मूला है जितनी छुट्टियां आप ले सकते हो दैट इज टोटल लीव माइनस जितनी छुट्टियां आपने ले ली, जो भी बैलेंस आएगा उसको किससे डिवाइड करना है, 30 से। तो अपन को दो चीजें सीखनी पड़ेगी लीव अनअवेल्ड के लिए। एक तो टोटल लीव कैसे निकालते हैं, और एक छुट्टियां कितनी ले ली ये कैसे निकालते हैं। अब छुट्टियां कितनी ले ली तो ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ आना चाहिए ना, हमें क्या पता कितनी ली। तो जितनी छुट्टियां उसने ले ली ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ आएगा। आपको क्या करना है, उस छुट्टियों जितनी छुट्टियां उसने ली है वो टोटल लीव में से क्या करनी है, लेस। तो अब मेरी बात सुनो प्लीज। टोटल लीव मतलब क्या, टोटल लीव मतलब आप कितनी छुट्टियां ले सकते हो, कितनी छुट्टियां ले सकते हो, लीव अलाउड पर ईयर। एक साल में जितनी छुट्टियां आपको अलाउड है उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस, जितने साल आपने नौकरी करी, और ब्रैकेट में देखो क्या लिखा हुआ है, कंप्लीटेड। कंप्लीटेड मतलब ये हुआ, अगर एग्जाम में आता है 20 ईयर्स 11 मंथ्स तक मैंने नौकरी करी, तो कंप्लीटेड के अंदर 11 मंथ्स को इग्नोर करोगे, तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस कितना आएगा, 20 ईयर्स के 20 साल तक मैंने नौकरी की है। और इस नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस ये जो 20 आया इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, एक साल में जितनी छुट्टियां मुझे अलाउड है। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर आपके एग्जाम में आता है कि एक बंदे को 25 छुट्टियां अलाउड है, 25 डेज की छुट्टियां अलाउड है एक साल में, और 20 ईयर्स उसने नौकरी करी, तो एक साल में 25 अलाउड है, तो 20 साल में कितनी अलाउड होगी, 500 छुट्टियां। ये 500 क्या कहलाएगी, आपकी टोटल लीव। लेकिन क्या बात का ध्यान रखोगे, अगर एग्जाम में आता है कि उसे एक साल में 25 नहीं 45 डेज छुट्टियां अलाउड है, गवर्नमेंट कहती है होगी 45, एम्प्लॉयर उसका अच्छा होगा, लेकिन कैलकुलेशन के टाइम पे मैक्सिमम कितना होगा, 30। देखो वर्ड यूज कर रहा हूं मैक्सिमम, क्या मतलब हुआ, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि साल की 25 छुट्टियां ही अलाउड है तो 25 ही लेनी है। 45 अगर लिखा है तो फिर कैलकुलेशन 45 से नहीं किससे होगी, 45 की जगह 30 से होगी। समझ में आया? तो आपका टारगेट है टोटल लीव निकालना, कितनी छुट्टियां वो ले सकता है। उसके लिए एक साल में जितनी छुट्टियां अलाउड है वो दिया हुआ आएगा क्वेश्चन में, लेकिन मैक्सिमम 30 से ज़्यादा नहीं ले सकते। उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, जितने साल उसने सर्विस की है। और ये कैलकुलेट करते वक्त क्या ध्यान रखोगे, जो मंथ्स हैं उसे इग्नोर करोगे, और जो पूरा प्योर ईयर कंप्लीटेड है केवल वो लेना। समझ में आया? अब इसका एक प्रैक्टिकल समझते हैं अपन। प्रैक्टिकल क्या है, सुनो। एग्जाम में आपके क्वेश्चन आया, मिस्टर एक्स जिसकी सर्विस ड्यूरेशन है 25 साल 10 महीने, आपको क्वेश्चन में पूछा गया है एक्स की लीव अनअवेल्ड निकालनी है। एक्स ने आपको बोला मैंने 25 साल 10 महीने नौकरी की है, मैं जहां काम करता था वहां पर हर साल मुझे 40 छुट्टियां अलाउड है। समझ में आ रहा है? और आज तक उसने इस सर्विस में कितनी छुट्टियां ली है, 450 छुट्टियां ली है। तो उसने आपको बता दिया है लास्ट 25 ईयर्स 10 मंथ्स में उसने 450 डेज की छुट्टियां ले ली है। एक साल में उसको 40 डेज की छुट्टियां लेना अलाउड था, और उसकी सर्विस ड्यूरेशन ये है। आपको क्या निकालना है, लीव अनअवेल्ड। कैसे निकालेंगे, पहले चेक करो
कितनी छुट्टियां वो ले सकता है, कितनी छुट्टियां ले सकता है। क्या बताया था, एक साल में कितनी छुट्टियां अलाउड है, इधर 40 है लेकिन कैलकुलेशन किससे होगी, 30 से। 30 मल्टीप्लाई बाय क्या है ये, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस, कितने साल नौकरी करी, 25 साल 10 महीने, लेने कितने 25, तो 25 एक साल में कितनी छुट्टियां अलाउड है, 30, 30 इंटू 25 कितने हुआ 750 डेज। 750 डेज तक वो छुट्टियां ले सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। ये 750 डेज की आई टोटल लीव, ठीक है। लेकिन आउट ऑफ 750 उसने छुट्टियां कितनी ली, वो क्वेश्चन में दिया हुआ आएगा, कितना दिया हुआ है 450, तो 750 में से 450 लेस कर दो। आप 750 छुट्टियां ले सकते थे, आपने 450 ही ली, तो कितनी नहीं ली 300। ये 300 क्या आया, लीव अनअवेल्ड। लीव अनअवेल्ड मतलब इतनी छुट्टियां आपको अलाउड थी बट आपने नहीं ली 300। और इस 300 को, ये जो टोटल लीव माइनस लीव अवेल्ड आया, ये क्या आया 300, इसको किससे डिवाइड करोगे 30 को, अपन को इसको मंथ्स में कन्वर्ट करना है, तो मंथ्स में कन्वर्ट करना है तो 30 से डिवाइड किया, क्या आ रहा है 10। अब ये लीव अनअवेल्ड 10 जो आया उसको आप यहां पुट करोगे और यहां पुट करने के बाद इस 10 से किसको मल्टीप्लाई करोगे, एवरेज सैलरी को। तो समझ में आ रहा है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, लीव अनअवेल्ड मतलब जितनी छुट्टियां आपने नहीं ली, और वो कैसे पता चलता है, जो छुट्टियां आप ले सकते हो माइनस जो छुट्टियां आपने ले ली। आप कितनी ले सकते हो वो तो यही पता, कैसे पता चलेगा कि एक साल में जितनी छुट्टियां ले सकते हो मल्टीप्लाई बाय जितने साल नौकरी की, और उसमें से क्या लेस कर दोगे, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इतनी छुट्टियां उसने ले ली। तो समझ में आया, ये क्लियर हुआ आपको लीव अनअवेल्ड। अब एक क्वेश्चन अपन करेंगे जिसमें ये चारों चीज़ें एक साथ सॉल्व करनी है, फिर जाकर अपना लीव इनकैशमेंट का पॉइंट पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है। यहाँ तक प्रॉब्लम है तो वो बताओ।